बच्चों, आज हम कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पहले पाठ का शब्द परिचय समझेंगे। तो शुरू करते हैं। एषः कः। ये जो यहाँ बगल में ये गिलास रखा हुआ है, इसके बारे में ये प्रश्न है। एषः कः यानी एषः माने यह, क्या है। इसका जवाब है एषः चषकः। चषकः माने गिलास, एषः माने यह गिलास है। किम एषः बृहत्। किम माने क्या, एषः माने यह, बृहत् माने बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं एषः लघु, लघु माने छोटा, नहीं यह छोटा है। अगले उस पर आते हैं। ये चित्र तुम देख रहे हो, ये दर्जी सिलाई कर रहा है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सह कह, वह, कह माने कौन, वह कौन है। सह शौचिकः, शौचिकः माने दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, प्रश्न है कि क्या वह खेलति खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति माने सिलना, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। अब ये दो कुत्ते तुम देख रहे हो और इसका प्रश्न है एतौ कौ। एतौ दो के लिए है क्योंकि इसके रूप चलते हैं एषः एतौ एते। एतौ माने दो, ये दोनों कौन हैं, कौ माने कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये शुनकौ माने कुत्ते, स्तः अस्ति स्तः सन्ति, इसका रूप चलते हैं ऐसे, तो ये कुत्ते हैं। प्रश्न है किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये तेज आवाज, उच्चैः माने तेज आवाज में, बुक्कतः माने भौंक रहे हैं। अब ये चित्र है, एक किसान जो है अपने दो बैलों के साथ खेत को जोत रहा है। इससे संबंधित प्रश्न है तौ कौ, इसके रूप चलते हैं सह तौ ते। तौ माने वे दोनों, वे दोनों, कौ माने क्या हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, बलिवर्दौ माने बैल, और ये दो के लिए है इसलिए बलिवर्दौ है। बलिवर्दः बलिवर्दौ, वे बैल हैं। किम तौ धावतः, प्रश्न है क्या वे धावतः माने दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वह, क्षेत्र माने खेत को, कर्षतः माने जोत रहे हैं, नहीं वे खेत जोत रहे हैं। इसी प्रकार ये बैग तुम देख रहे हो, 4 बैग हैं नीले रंग के, इसके बारे में प्रश्न है। एते के, ये क्या हैं। मैंने बताया पहले आपको इसका रूप एषः एतौ एते, एते बहुवचन है, ये कई के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, स्यूताः माने बैग, ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, हरित माने हरे रंग के, वर्णाः माने रंग। किम एते, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। नीलवर्णाः मतलब नीले रंग के हैं। ये 3 बुजुर्गों के चित्र देख रहे हो, इनके बारे में प्रश्न है। ते के, सह तौ ते रूप में जैसे आ चलता है, सह तौ ते माने वे तीनों, वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे, वृद्धा माने वृद्ध, सन्ति अस्ति संत अस्ति स्तः सन्ति, इसके रूप चलते हैं, यानी वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, देखने से लग रहा है कि वो गा नहीं रहे हैं, तो इसमें पूछा है क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसका आंसर है नहीं वे हंस रहे हैं।
अब यहाँ पर जो इसमें पहले जो शब्द आए हैं उनके शब्दों के अर्थ के बारे में जानते हैं। उन शब्दों का, संस्कृत शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शब्दार्थाः। चषकः माने गिलास, अंग्रेजी में ग्लास। बृहत, हिंदी में बड़ा, अंग्रेजी में लार्ज। शौचिकः, हिंदी में दर्जी, अंग्रेजी में टेलर। खेलति यानी खेलता है, और प्ले अंग्रेजी में प्ले। सीव्यति, सीव्यति माने हिंदी में सिलाई करता है, और अंग्रेजी में स्यू, ही स्यूज। शुनकऊ, शुनकऊ माने कुत्ते। शुनकः शुनकऊ, दो कुत्ते, टू डॉग्स। गर्जतः यानी गरजते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में रोअर। उच्चैः जोर से, लाउडली अंग्रेजी में। एतौ ये दोनों, एषः एतौ एते। एतौ ये दोनों, दीज टू। बुक्कतः भौंकते हैं, बार्क। बलिवर्तौ दो बैल, टू ऑक्सिन। धावतः दौड़ते हैं, रन। कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, प्लो। वृद्धाः बूढ़े, ओल्ड मैन। गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, सिंग। हसन्ति, हसति हसता हसन्ति, रूप इसके, हंसते हैं, लाफ। स्यूताः थैले, बैग्स। हरितवर्णाः हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नीलवर्णाः नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। अब हम अभ्यास करेंगे, और इसमें हमें जो शब्द दिए हैं उनका उच्चारण करना है। उच्चारणं कुरुत। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तुमने ध्यान दिया हो, इन सारे शब्दों के आगे विसर्ग लगी हुई है। विसर्ग को हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं छात्रः करके। जितने भी शब्दों में विसर्ग लगी होगी उसको कह करके चालकः, गायकः, इस रूप में हम उच्चारित करेंगे। अगला अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर जो उसमें चित्र में दिखाया है उसके बारे में बताएं, उसके बारे में उच्चारण करें, उसके बारे में बताएं। अब ये तुम देख रहे हो, ये किसान है, तो इसके लिए है कृषकः। ये बैल है यानी वृषभः। इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं? ये भालू है, भल्लूकः। ये मेढक है, इसे संस्कृत में कहते हैं मंडूकः। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः। ये पलंग है, पलंग को कहते हैं पर्यंकः। इसी तरह टेलीफोन को कहते हैं दूरभाषः, कौवे को कहते हैं काकः, और दर्जी को कहते हैं शौचिकः। अगला अभ्यास है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। ये जो वर्ण दिए गए हैं इनको जोड़कर इसका शब्द बनाइए, पद बनाइए। जैसे च हलंत आ, और शा हलंत आ, का हलंत अह, यानी चषकः। इसी प्रकार स धन औ सौ, च धन ई ची, और का धन अह कह, शौचिकः। श धन उ शु, न धन आ न, का धन औ कौ, शुनकौ। ध धन आ धा, व धन आ वा, त धन आह तह, धावतः। व्री धन री व्री, द धन ध धा, बड़ा आह, वृद्धाः। गा धन आ गा,
या धन आ या, ना धन ता धन ई, इंति गायन्ति। अगला अभ्यास है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयेत्। इन वर्णों को वर्ण विच्छेद अलग करके प्रदर्शित करिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है लघु, इसको हम कैसे इसमें वर्ण विच्छेद करेंगे? ल धन आ ला, अधग धन उह घुह। इसी प्रकार जब सीव्यति आएगा तो साधन ई, वा धन या और ता धन ई, सीव्यति। वर्णाह, आधा वाधन आ, आधा राधन ला और बड़ा आह, वर्णाह। कुक्करऊ कुक्कुरऊ, आधा कादन उ, आधा कादन कु, आधा राधन औ, कुक्कुरऊ। मयूराह, आधा मादन आ, आधा याधन उ, आधा राधन आह, मयूराह। बालकः, आधा बादन आ, आधा लाधन आ, आधा कादन आ, अह, बालकः। अगला अभ्यास है उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की जो खाली जगह उनकी पूर्ति करिए। उदाहरण है चषकः चषकौ चषकाः। ये रूप जो हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो अन्य शब्द हैं उनको उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें बताने हैं। जो रिक्त स्थान है उनमें उनको लिखना है। अब जैसे यहाँ बलिवर्दौ दिया हुआ है तो इसका एक वचन है बलिवर्द और इसका बहुवचन है बलिवर्दाह। इसी तरह इस शुनकः दिया है, इसका द्विवचन है शुनकौ और बहुवचन है शुनकाः। इसी प्रकार मृगाः का ये बहुवचन दिया हुआ है, इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है मृगः और मृगौ। शौचिकौ, इसका द्विवचन दिया है और इसका एक वचन हुआ शौचिकः और बहुवचन हुआ शौचिकाः। मयूरः, ये एक वचन है, मयूरौ द्विवचन है और मयूराः बहुवचन। अगला अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर जो चित्रों में दिया हुआ है उनको संस्कृत में लिखिए। उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ हाथी है, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। ये कौवा है, कौवे को संस्कृत में कहते हैं काकः। ये चंद्रमा है, इसको कहते हैं चंद्र। इसी प्रकार ये ताला है, ताले को कहते हैं तालः। भालू है, भालू को कहते हैं भल्लुकः। और ये बिल्ली है, बिल्ली को कहते हैं बिडालः। अगला अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उसका उत्तर लिखिए। ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं ये बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया बालकः किम करोति। बालक, ये बच्चा क्या कर रहा है या क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः। ये चित्र है, इसमें दो घोड़े हैं, ये दौड़ रहे हैं। पूछा गया है अश्वौ किम कुरुतः, ये घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, ये घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, ये तीन कुत्ते हैं, ये क्या कर रहे हैं? कुक्कुराः बुक्कन्ति, ये कुत्ते भौंक रहे हैं। ये दो बच्चे हैं, दो छात्र हैं। छात्रौ किम कुरुतः, ये छात्र क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं? छात्रौ पठतः, ये छात्र पढ़ रहे हैं। कृषिकः किम करोति, चित्र में देख रहे हो किसान जो है खेत को जोत रहा है। खेत को कहते हैं क्षेत्र और जोतने को कहते हैं कर्षति। कृषिकः किम करोति, कृषिकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है या जोतता है। गजौ किम कुरुतः, ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलतः, हाथी चलते हैं या चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, इन पदों को आपस में जोड़कर इनका वाक्य बनाना है।
इसमें एक और संज्ञा दे रखी है और दूसरी ओर क्रिया। इनका आपस में संयोजन करना है कि कौन सा संज्ञा किस क्रिया के से जुड़ती है। जैसे गजाह, हाथी चलंती, हाथी चलते हैं या चल रहे हैं। सिंघौ गर्जतः, सिंह गरज रहे हैं या गरजते हैं, शेर। गायकः गायति, गायक गा रहा है। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। ये दो हो गए, बालकः बालकौ बालकाः, दो बालक पढ़ते हैं। मयूराः, मयूराः ये बहुवचन हो गया। नृत्यंती, ये मयूर मोर जो है नाच रहे हैं या नाचते हैं। अगला अभ्यास है मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो मंजूषात मतलब पेटिका जो है जो दे रखी है यहाँ पर, उसमें से शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। इन शब्दों से नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती और खादती। इसमें पहला है मयूराः नृत्यंती, मोर नाचते हैं। सिंघौ गर्जतः, सिंह गरज रहे हैं। गजौ चलतः, हाथी चलते हैं या चल रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहे हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्षों में फल आ रहे हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं। अश्वः धावति, घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं। अब अगला अभ्यास है सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ और ते, इनके इस्तेमाल से सर्वनाम पदों को कुछ का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे अश्वः धावति, तो अश्वः की जगह हमें सह तौ ते में से चयन करना है। सह धावति, वह दौड़ता है। इसी प्रकार गजाः चलन्ति, गज के रूप चलते हैं, गजः गजौ गजाः। गजाः चलन्ति की जगह यहाँ सह तौ ते आ गया, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, छात्रौ की जगह यहाँ तौ आ गया, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः मतलब बहुवचन है तो यहाँ पे ते आएगा, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, यहाँ पर एक वचन है तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, यहाँ बहुवचन हो गया तो फिर ते आ गया, ते नृत्यन्ति। अंत में ध्यान देने योग्य जो मुख्य तीन बातें हैं वो हैं संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, इसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। और इसी प्रकार संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, इसमें तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनंच। इस प्रकार ये तुम्हारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।